लेकिन एक तुम ही ऐसे महात्मा हो कि तुम तो इन्हें हमारो आत्मन को प्रेम हो चूंकि तुम हमारे शुभ चिंतक हो। कहाँ ते आ रहे हो डोंडोल के? अरे नारद हम पे काम ही कहा है, एक घड़ी तो ज्यादा को रुकता ही ना है। चुक हमें दक्ष महाराज को श्राप लगो है तो आज बुद्धि में बात आई, हमारो बहुत बड़ो हितैषी है कंस, तो न हो तो आज मथुरा नगरी डोन चले। कंस ने कही ताई से तो होते आप सम्मान करते हैं कि तुम हमारे सोचिंतक हो। राजन परीक्षा तो इतनी कह के उदास हो गया था कंस। बीड़ा हाथ में लगा है तो भोजराज कंस थे और ब्रह्मपुत्र नारद बोले क्या? कि कंस राज दिल दिल तेरी क्यों दशा बदलती जाती है। वो दिन ई बसंत के खिलने के पर कली सुगड़ती जाती है। बसंत के खिलने के पर कली सुकड़ती जाती है। क्या बात है भोजराज? यदि चिंता है तो दुश्मन की तो कछु लोग बहो काऊ पे दब दबा कराए डालो। यदि भीतर से कछु लोग बहो काऊ पे दब दबा कराए डालो। यदि भीतर से कछु लोग बनो काऊ पे दब दबा कराए डालो। जब देव ऋषि नारद ने बड़े कुशलता पूर्वक प्रश्न पूछा, अरे नारद का राजा को कोई डरो हो, बाकी चिंता हो तो तेरा बराबर जब दुनिया कौन सा राजा बता है? सेना सजा के कंधा चढ़ाई। अरे तो भीतर कोई परेशानी है, कोई रोग है,
ये तो तेरे राजघराने निधे बैठे कागू सलाह लेके दवाई लाल कर। कंसराज भावुक हो गया था, चेहरा नीचे की ओर झुक गया था। नारद की कंस अब नीचे को नारे लटका के का होगो, अरे कोई बात है तो हमें बता, अरे बाको समाधान होगा बाको। राजा ने परीक्षित आज भोजराज कंस ने लड़खड़ी जबान से कहा, नारद का बताएं, हमारी बहनें देवकी थी ना सबसे छोटी, कोई बात है कि जब हमने अपनी जीजी की शादी करी तो हम विदा करने के लिए जा रहे, रथ यमुना के पास पहुंचा था तो आकाशवाणी वही थी कंसराज, जब देवकी के उधर से 8वां बेटा होगा पुत्र काल हो और बे तो मारे हो। तो नारद का बताऊं, मेरी तो रातों रातों की नींद ही हराम हो। नारद ने कही कंस एक बात पूछे। कंस ने कही एक ना पूरी 4 पूछो। कज्जे बताओ त्याई बहन के कोई बेटा बहू है? नारद ने कही त्याई बहन के कोई बेटा बहू है? कंस ने जवाब दिया मरे किन्ने का पहले ना आ जाते ब्याला तो लौटा रही है और अभी तो ज्यादा जमुना के किनारे पर ना पहुंचे होंगे वसुदेव। और सोई देव ऋषि नारद ने और एक पुष्प उठाया, तब का कंस हाँ 4 बजे के बाद कहूंगा, 4 बजे देख तो में बल तो ज्यादा है, बल तो भी ज्यादा है लेकिन बुद्धि कम है। क्यों? हाथ हम फूल लेके नारद ने कई के देख कंस देख जब फूल की पत्तियां लिए देख 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है फूको ना सो फुटू 8 नहीं पे। और सुने अब देख जंत कित दे रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 कमरती बढ़ती तो ना करना है। नारद ऐसा ना करो, अब तूने जंती ना गिनो कल जंती गिना पाए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो कजू शंका हो तो जाओ जगह छोड़ दे, अब जा पत्ती पे गिर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ही ना भूल में मत रहिए। और कोई सो लला 8वां है सको तो काल बनेगा, कोई सो 8वां बालक काल है सको तो तेरो कमी मत कर दी है। और जितने बालक लौटा दो तेने अच्छे के ना लौटा। भाइयों ध्यान रखना, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो 1000 बिच्छू ने एक संग डंक मार दिया हो। नारद अब तुम तो बात हम फिर कबू करेंगे, अब तुम जाते आए ता चले जाओ यहाँ बैठो मथुरा में, अब मैं जा रहा क्या। हेलो अरे देवर्षि की बात सुनी और समझ कंस के आई रे। अरे देवर्षि की बात सुनी और समझ कंस के आई रे। और नंगई पैरन धरी भाजो जमुना की जान सीधा लगाई रे।
रुक जा, ठहर जाइए। राजन परीक्षित अरे सूरसेन के बेटा ने जब पीछे को नजर घुमाई रे, उत आए बराबर खड़ा भाव, सोई लंबी भुजा बढ़ाई रे। अरे दोनों ने ना लाल भये, अरे दोनों ने ना लाल भये, और बेटा लो छिनाई रे, और झटका मार के खेच लायो, और करे रो बापू लखाई रे। अरे झटका मार के खेच लायो, और करे रो पिता लखाई रे, और पैर पकड़ के बेटा को और ले गो अधर उठाई रे। राजन परीक्षित नंगे पैरों चला है। बसदेव रुक जाइए। बसदेव ने पीछे मुड़ के देखी कि जिका बना हुआ जाए के और झटका मार के बालक को खींचा लाओ। बसदेव ने कही कंस तुमने तो दाढ़ी बांध, मो नारद ने बता दिया। बालक को पैर पकड़ा और भुजा आकाश मार के लिए उठ गई थी। यमुना मैया के किनारे पर खड़ा है बसदेव महाराज, खड़े हैं, आंखें फटी की फटी रही, पैर पकड़ के बेटा को और लीनो अधर उठाई रे, और ताती मुख की सिलाई, अरे ताती मुख की सिलाई ऊपर को भौं चढ़ाई रे, और एक पत्थर की सिला परी चरकस की चोट। राजन परीक्षित पैर पकड़ के और पत्थर की सिला में उस बालक को मारा है। देखिए तुमने जैसे एक धोबी वस्त्र होता है तो कपड़ा चट्टान में ही मारता है, चिढ़ता है, इस प्रकार से उस बालक को पैर पकड़ के मारा। खील खील हो गए थे, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, हड्डियां कुछ मांस बचा था, और उस बालक को उस दुराचारी कंस ने और बहते हुए जल में फेंक दिया। बसदेव महाराज खड़े हैं, आंखों में आंसू बहने लगे और मन में सोच रहे हैं, अरे भोजराज कंस, बाद में जा जमुना मैया के किनारे पे ठाड़ो है कि मैंने तुझे वचन नहीं दिया होता तो ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। कैसी किस्मत ले दिला बेटा, कैसी किस्मत ले दिला बेटा, ओ जमुना जी में फेंको है बेटा। परीक्षित उस बालक को कोई बहनोई होए वो साले की खाकर राजी से नहीं करता, जब गांठ बांध लियो तुम राजी इतना कर तो। देखो बहनोई शब्द बना कैसे,
ये सैलू यहाँ राजी ते आए, राजी तना आए ना, बस डंडा परो सिकंदर थे तब आए जो यहाँ तक। बहनोई शब्द बनता है बहन से, उसमें पहले बहन शब्द लिखा हुआ, देखो तुम, बहन, बहनोई शब्द बना बहन से, तो बहन का सहयोग है तब बहनोई खातिर कर रहा है। दूसरा शब्द है जीजा, कहते हैं जीजा, हैं जीजी, जीजी में तो एक अक्षर काटो तो जी रह गया, और जीवा में जरोब होए जीजा में, तो बीच में तो काट के बाद जी लिखा दो, फिर का रह जाओ जा, आई समझ? हाँ, तो तुमने सुना होगा, अब ध्यान तो नहीं है मुझे, कोई पता नहीं कौन सी फिल्म है, उसमें किसी ने कहा है, अमरीश पुरी ने कोई पाठ निभाया है, उसमें उसके साले हैं, वो साले महामंत्री हैं उसमें, उसके यहाँ, तो वो बार बार कहता है अमरीश पुरी उसमें कि तुम हमारे जोरू के भाई न होते तो एक मामूली सिपाही होते, और बना दो को महामंत्री। इस तरह से लोग बाग कुछ गलत नीति अपनाते हैं इस कथा में कि शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की को यादवों ने वर्ण कैसे किया। असली बात यह है कि उस लड़की को श्राप लगा हुआ था, उसे श्राप ही यह था कि उसका कोई ब्राह्मण विवाह नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो आज जब कुआं में लड़की को फेंका है, चली गई, लड़की रोती रही, जंगल में अकेला कुआं था, और लड़की जब रो रही थी उस रास्ता से महाराज ययाति निकल के जा रहे थे। अब विचार करो, कौ अंधुआ कुआं में, बियाबान जंगल में, और कौ लड़की के रोवे की आवाज आ रही होए, ही तत्ते कितने जवान पट्ठा ऐसे सो कुआं में चले जाए वे, नबज बखा पे झटका मार जावे कि कोई न कोई भूत व्याध आ जाए, रोए को रो है। लेकिन महाराज ने नीचे झांक करके देखा है कि तू कौन है। एक बात और सुने माताएं, बेटी, बहनें सब, कि जीवन में अगर अपने घर को सुखी चाहो, सुख चाहो, तो जा खटका की बीमारी से बच के रहना बस। और कोई तुम्हें धमकावे, डर पावे कि देवता नाराज है जाओ, खटकावाओ, तो खूब कह दियो, ठोंक बजा के हम तो पप्पू ना ही कर गए हीरा पुरवाए, तो जितो भगत जी पे खटका हो, खटका की पूरी गठरिया बांध के पप्पू पे धत्ते हैं, जाओ। अब धत तो दे तब तब कछ होए, कुछ नहीं है। श्रोता बंधुओं, केवल ये अज्ञानता है और कुरीति है। तुम देखिए, एक बात और नई पैदा करके बताएंगे कि ताऊ के बहू के बच्चा पैदा न रहे हो तो हमें कारो डोरा बांध के भगत जी का कहेंगे कि जी बहू अब साल भर मायके ना जावे, क्यों 20 साल की कहां भाई, 20 साल की मेहताई बाप ने करके तभी तो ब्याह करो, तब ना रही बा घर पे हैं? ऐसी कौन सी दीवार लग रही है सुबह पर जाते या तो टूट जावे। ये सब अज्ञानता है, कुछ नहीं है। कि बस जीवन में अगर घर को सुखी चाहो तो खटका से बच के रहना। पर मामे को रट्टो पत्तो है कि बहू आ जा पढ़ी लिखी, MA BA करें और सास अंगूठा छापो, सो डुकरिया रोजाना लोटा चढ़ा रही है वैसी सड़क पे। देखी तुमने कसना सड़क ही पूजी भैया, सड़क की पूजा भाई। अब बहू ने की, माता जी क्या करती हूँ, कहा चौराहे पर लोटा ढाकती हूँ रोजी ना, बंद करो। भगवान कन्हैया की पूजा करो, द्वारकाधीश कृष्ण की तस्वीर लगाओ, गंगा मैया के नाम का दीपक जला दो। ध्यान रखना ना, पूजा की अलमारी में रामायण की किताब रख देना और गंगा मैया के नाम का दीपक रोजाना जला देना। अगर घर में चुड़ैलिया खेल तो नाक कान काट देना, पज्जा कोई करवे तैयार ना है। और तुम्हें मालूम है खटका को इंतजाम कब तक हो, जो 8-8 दिन ना नहाता 100 इंतजाम करवे आते हैं। और क्या कहते हैं कि हवन करना पड़े हो। बताओ, हवन की क्रिया आज तक पप्पू कथा बाँचे तो 20 साल लेकर के पप्पू पे तो आई ना है, और बिना 8 दिन धोबती ना धोई पे कह रहे हम हवन करेंगे।
यज्ञाचार की पदवी अलग होती है, वो हवन कर सकता है। तो हमेशा कोई तुम्हें बहकावे, इस घर की कुरीति को मिटा दो बिल्कुल। पर कारण का है, उतरे भैंसे न लगे पाइसानी, और बहू ने टुकरिया को लोटा बंद कर दो, चौराहे पे चढ़ाती, और भैंस कूद गई, टुकरिया बके आई आई घर में, मेरी तो दो बखत मिल रही, बहुत बढ़िया तरह जो कारे मुड़ की आएगा, जाने में भैंसी उखाई नहीं चौंका है वो। नीप भाई बाबा नाराज है गए, नीप भाई बाबा। तो इन चीजों को, कुरीतियों को मैट दो, बिल्कुल कुछ नहीं है। केवल एक बात बता देता हूं तुम्हें, गंगा मैया के नाम, आज कलयुग के समय में केवल गंगा जी ही देवता ऐसा है जो साक्षात दिखाई दे रहा है। गंगा मैया के नाम का दीपक जलाओ रोजाना अपने घर में शाम को। और रामायण की पुस्तक अगर ज्यादा न पढ़ पाओ तो 5 चौपाई जरूर पढ़ दो। बाउल पढ़ पाओ तो 1 महीना में पूर्णमासी को जरूर पढ़ दो। और पूर्णमासी को न पढ़ पाओ तो माह के महीना की जो पूर्णमासी होती है उसमें केवल 1 घंटा लगेगा, सुंदरकांड को पढ़ दीजिए अकेले में बैठकर। ये करवे भाई कर्म नहीं करो, डोरा बांधो बम कचूना है, सब व्यर्थ की बातें हैं, ये कुरीतियां हैं। और ये कुरीतियां जब तक नष्ट नहीं होंगी तब तक सुधार नहीं होगा। अब वहीं आ जाइए कि जिस समय वो लड़की बाहर निकाली महाराज ययाति ने, बेटी तुम कौन हो, कहां से आई हो? मैं शुक्राचार्य की लड़की हूं, और मेरी सखियों ने मुझे वस्त्रहीन करके कुआं में फेंका है। राजा ने हाथ पकड़ के निकाला था, हाथ पकड़ के, तब कही कि तुम कौन हो? राजा बोले मैं ययाति मेरा नाम है और क्षत्रिय मेरा वंश है। देवयानी को वो बात याद आ रही है जो कच्छ ने श्राप लगाया था, क्या तेरा विवाह किसी न किसी क्षत्रिय से होगा। सो कही महाराज जब तुमने मुझे हाथ ही पकड़ लो है और ब्याह में और क्षत्रिय तो होना ही है, तो फिर तुम्हें ही शादी करना। शुक्राचार्य को नाम सुनकर राजा की नवज किनारों कर रही है, क्रोधी महात्मा है, तो जाओ तुम पहले पूछवा लो पिताजी थे, पिताजी से पूछवा लो, बेगर राजी हैं तो हम ब्याह करेंगे। उसी समय जब लड़की गई अपने पिता के पास तो शुक्राचार्य बोले ए लली जे और तो कब के आएगी, बेटा तू कहाँ रहेगी? पिताजी मेरो तो जो भाव है सो भाव ही है, पर आज हजारों गाड़ी तो तुम्हें दे गई है और तुम्हें भिखारी बताया उसने। राजा ही लड़की सर्विष्ठा ने मुझे कुआं में फेंका वस्त्रहीन काया करके, और मुझे ययाति महाराज ने मेरे प्राण बचाए। पिताजी अब मैं विवाह भी उन्हीं से करूंगी क्योंकि कच्छ का श्राप लगा हुआ है मुझे। शुक्राचार्य बोलेगा चिंता मत करे बेटी, अपमान का बदला तो हम पटा देंगे, पटा दूंगा मैं। सो कमंडल हाथ में उठाया शुक्राचार्य ने और बृहस्पति महाराज के सामने खड़े हुए कि नरेश अब मैं जा रहा हूं, अब मैं तुम्हारी राजधानी में नहीं रहूंगा। महाराज क्यों? तुम आज चले जाओ, देवतन मालूम पड़ गई तो कल ही चढ़ बैठेंगे, सो न राज रहे न राजगद्दी रहे न मैं रहूं। तो एक शर्त है मेरी, और वो शर्त क्या है? महाराज मैं कैसे ठहर सकती हूं बताओ? मेरी एक शर्त है, मैं और मेरी लड़की दोनों अपमानित हुए हैं इस नगर में, तो आज महात्मा शर्त क्या लगा रहे हैं राजा से? सुनो भूपधरि ध्यान, अरे लगी मेरे हृदय में काशी, अरे लगी मेरे हृदय में काशी, मैं करूं लली को ब्याह बनाई दे सर्विष्ठा दासी। सुनिए महाराज, मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा देवयानी का, और देवयानी जब बरनी बने तो तुम्हारी लड़की सर्विष्ठा दासी बनेगी। अरे करम अब है रहो शरणामी, ब्राह्मण की सुन की बात भरी अब भूपति ने हामी।
तैयार हूं, पर तुम मेरी राजधानी छोड़ के जाना मत। तुम चले गए तो राजगद्दी चली जाएगी। क्या कन शब्द सुने राजा के, कैसा कर्म भयन होगा। ब्राह्मण ने न समय करिए, भूप कूटे हो नो वरना जब बनाते हैं दो चीज नहीं बदली आज तक। एक तो चूल्हा हमेशा मिट्टी का बनाए, चाहे गरीब हो चाहे करोड़पति हो, और कभी बनाना भी नहीं चाहिए। चाहे कितने बढ़िया संगमरमर की कोठी बनवा लो, पर चूल्हे को कभी पक्का मत चनवाना। चूल्हा मिट्टी का ही बनेगा। और कबू तुमने देखो है, अब तो मंडपू रेडीमेड आए रहो है, रेडीमेड बाजार पे बिल्कुल तैयार को तो इधर तो कॉलेज में। लेकिन जो कंकन बनता है हाथ में, वो कंकन अभी किसी बाजार में नहीं मिलता। न बनो, और कंकन बनता है तो काय को बनता है। गरियारे की गुट चून की भूसी, आम को पत्ता, काले कंबल को तूक बांधी करती लत्ता। महाराज राती बरना बने, बारात की तैयारी हुई। शुक्राचार्य बोले, नरेश एक बात तो सुन लो, शादी कर रहा हूं मैं अपनी बेटी की, तो जितना दहेज होगा और बारात की दावत को इंतजाम हो, वो सब तुम्हारे ही ऊपर है। महाराज चिंता मत करो, तुम चिंता ही मत करो। देखो इतने दबे हुए थे, काय की भैती के राजगद्दी में चली जाए। तो आज शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की देवयानी बरनी बनी है, और ययाति सम्राट बरना बने। और जितना दहेज था, सोनो चांदी, रथ घोड़ा, दास दासी, सब राजा ने दहेज में दिया है। और जास में लड़की की विदा भई है। सुनो निरबधरि ध्यान, अरे भाई जी आंगन में करनी। ये अरविंद बाबू ग्राम भदुआ से, तो ये 251 रुपये भंडारे के लिए हैं और 101 रुपये हमारे लिए हैं। कोई है प्रधान जी ये भंडारे के रुपया ले जाएं? अरे करिया आंगन में करनी, और छाई गई खुशी अपार, निकली गई महलन थी बरनी। बरनी बन के क्या? अरे ध्यान अब भूपति ने जोड़ा, और है रही खुशी अपार, जुड़े जब पाहन में घोड़ा। अरे रही खुशी अपार, जुड़े जब पाहन में घोड़ा। और है रही खुशी अपार, जुड़े जब पाहन में घोड़ा।
विदा हुई है और सर्विष्ठा दासी बनी है। जो राजा की लड़की थी वो दासी बनी है और देवयानी बरनी बन के बैठी है। तो सर्विष्ठा बोली अपने मन में कि चिंता मत करे, मैं रानी बने वेला कही तो दासी बन गई। और तू दासी बन वेला कर आई सो रानी बन के जा रही है मेरे सामने। पर चिंता मत कर, काउ दिन बखत आगो तो बदलो पटा दूंगी। मन में अपने भाव को रख करके रथ में बैठी। देवयानी मुस्का रही है, बरनी बनी बैठी है और वो राजा की लड़की बीजनाथ हवा कर रही है। कैसा समय था, समय चक्र पलटा खा गया। श्रोता बंधु, किसी संत से देखो बात बहुत